भटक जाए तो यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, उन्हें मन फिराव के लिए यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना फिर से नया बनाना अनहोना है, अनहोना है, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र को क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस अपने पर लिए फिर से क्रूस पर क्या करते हैं, चढ़ाते हैं और प्रगट में उस उस पर पर कलंक लगाते हैं, कलंक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कलंक लगाते हैं। कलंक लगाते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि जिस जीवन को हमने पाया है थाम कर रखें, कलंकित ना बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम ना करें। क्या उसने कभी ऐसी शिक्षा दिया? जितने की आज ताना मारते हैं, जितने की आज फितरे कसते हैं, आपको अनेक प्रकार की बात को बोलते हैं, क्या हमने कभी ऐसा सवाल, ऐसा प्रश्न उनके ऊपर थोपा, उनको कुछ बोला? नहीं ना। तो हमें वो क्यों बोले? हमें भी जवाब देना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जवाब देना आना चाहिए। वापस उस स्थान में जाते हैं और लिखा हुआ है यदि भटक जाए तो उसके पीछे जाएगा। भटक जाए तो जाएगा, लेकिन जानबूझ करके भटकना चाहेगा या जानबूझकर वहां से बाहर जाएगा तो उसके बारे में लिखा क्या है? अगर जो कोई बाड़ा तोड़े तो उसे क्या डसेगा? सर पर डसेगा। जानबूझ के बाड़ा नहीं तोड़ना, सर्कल में रहना। परमेश्वर ने जो जगह बनाकर रखा है उसके सीमा में, उसी के दायरे में रहना। आगे जाओगे फंदे में फंसोगे। चलिए 3 बातें आज हम देखेंगे। 3 बातें हमने तो ये सुन लिया कि परमेश्वर खोई हो भेड़ को ढूंढने के लिए जाएगा, लेकिन जानबूझ करके खोना चाहेगा, जानबूझ करके भटकना चाहेगा, तो फिर उसके लिए कोई माफी है क्या? वहां पर क्या लिखा? वो क्या करते हैं? उनको फिर से नया बनाना होना है। प्रगट में यीशु मसीह पर उन लोग क्या करते हैं? क्रूस पर चढ़ाते हैं और उस पर कलंक लगाते हैं। ये ठीक नहीं है। 15 पद से फिर से आरंभ कीजिए। मत्ती 18 अध्याय उसका 15 पद से। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उससे समझा। पहला रूल्स, पहला नियम, कौन सा नियम? पहला नियम, अगर भाई अपराध करता है तब की बात है। तो पहला नियम यह है, क्योंकि हम लोग क्या होते कई बार उनके पीछे अपना पूरा जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। एक बार नहीं, हजारों बार उनको क्या करते रहते हैं? समझाते रहते हैं। लेकिन ये नहीं कहा गया, इतना हेडेक पालने के लिए नहीं बोला गया वचन में। ध्यान दीजिएगा, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। आगे, यदि वह तेरी सुने तो, यदि प्रथम बार में वह तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया है। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। 16 पद ध्यान देना। अगर कोई अपराध करता है, किसी ऐसी भूल हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, तो पहली बार है जाकर उसे अकेले में समझाना चाहिए। दूसरा, यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा। तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा नियम है, 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा। कलीसिया के भाई बहनों में से 1-2 जन को साथ में ले जा। कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों को मुंह से निश्चित की जाए। अब याद रखना, 2 या 3 गवाह क्यों मांगते हैं? कानून भी इस नियम को नहीं तोड़ पाता है क्या? नहीं। उनको बस इतना चाहिए, 2 गवाह हो जाए, चाहे मुजरिम ना भी हो, मुजरिम घोषित करके उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। कोई झूठ तो बोल दें, क्या बोल दें? मैं देखा हूं, 2 गवाह, मैं देखा हूं, दूसरा गवाह भी बोल दे ऐसा, और उस पर और कोई जांच पड़ताल नहीं किया जाएगा। 2 गवाह हमें चाहिए था, 2 गवाह के समक्ष क्या किया जाएगा? फांसी दिया जाएगा। तो लिखा है, हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने, अगर वह उनकी भी नहीं माने तो
तो कलीसिया से कह दे, तो थर्ड ऑप्शन क्या है? कलीसिया से कह दे। परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने और तीसरी भी बात में अगर नहीं मानता है, कलीसिया के लोगों को सौंप दे, कलीसिया से कह दे, कलीसिया में डायरेक्ट कह दे। अगर कलीसिया की भी न सुने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। कैसा जानना है? अन्य जातियों महसूल लेने वाले के। अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। लेकिन हम लोग जान नहीं पाते। हमारे खुद के अपने हैं, हमारे खुद के अपने हैं करके उनके लिए इतना ज्यादा हम परेशान होते रहते हैं, ये ठीक हो जाए या आ ही जाए, ऐसा करके हम चाहते रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाइबल रूल्स अपनाने वालों, बाइबल वचन फॉलो करने वालों, कई बार हम ऐसे ही मामलों में उलझ जाएं। शैतान कई बार ऐसा चाहता है, ध्यान दीजिएगा, बस गुड़ी पंचायत न्याय करते रहें और वचन का पालन ना करें। ऐसे ऐसे मामलों में, ऐसे ऐसे मैटर में उलझ जाएं और उधर ही वो पड़े रहें और इसके बाद आगे दिखाई नहीं देता। कईयों की जिंदगी में ऐसा हुआ है, स्टॉप हो गए हैं, रुक गए हैं। कारण क्या है? उनको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं पाए, उनकी जिंदगी थम सी गई है। समझ में आ रहा है? वहीं पर रुक सी गई है, आगे बढ़ नहीं रही है। कारण है हम आगे को देख नहीं पा रहे हैं। और आज कह दें कि प्रभु मुझे आगे के बारे में बताइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 या 3 गवाह, पहला तीमुथियुस 5, पहला यूहन्ना 5:8 और पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 19 पद, सारे जगह में ध्यान दीजिएगा।